चलिए अब इसमें हम देखते हैं छत्तीसगढ़ का हम क्षेत्रीय विभाजन करें तो मुख्य रूप से तीन क्षेत्र हमको मिलते हैं। एक तो उत्तर छत्तीसगढ़ हुआ, दूसरा दक्षिण छत्तीसगढ़ हुआ जिसको हम दंडकारण्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, और जो सबसे प्रमुख है वो मध्य छत्तीसगढ़ हुआ। तो जनजातियों के विस्तार को लेकर के क्षेत्रवार हम चर्चा करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र, तो छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रकार की जनजाति पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रकार की जनजाति पाई जाती है, जबकि दक्षिण क्षेत्र में जनसंख्यावार सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। दक्षिण क्षेत्र में जनसंख्यावार सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो इसमें देखिएगा उत्तर छत्तीसगढ़ में या उत्तरी क्षेत्र में सरगुजा जिला, तो सरगुजा जिला में कोल जनजाति, कोरवा जनजाति, खैरवार जनजाति और पंडो है ना। तो अभी खैरवार जो कत्था का निर्माण करते हैं खैर वृक्ष से, पंडो ये अपने आप को पांडव के वंशज मानते हैं। आ रही बात समझ में, ये भी सब वनडे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। तो कोल, कोरवा, खैरवार, पंडो ये सरगुजा जिले में इनका संकेंद्रण है, और कोरकू, उराव, बिरहोर, कोरकू, उराव, बिरहोर इसका जसपुर जिले में संकेंद्रण है, और बैगा, धनवार, मंझवार, मांझी, अगरिया, भैना, बैगा, धनवार, मंझवार, मांझी, अगरिया, भैना। अगरिया यहाँ पे बहुत प्रमुख है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये लोहे गलाने का कार्य करते हैं। अरे बात समझ में, इस वजह से। तो यहाँ पे भी एक डिफरेंसेस है जिसको अभी मैं आगे आपको बताता हूं। तो बिलासपुर जिले में ये हुआ, फिर बैगा जनजाति का संकेंद्रण है मुंगेली जिले में। उसके बाद रायगढ़ जिले में आपको खड़िया जनजाति, नगीशिया जनजाति का संकेंद्रण मिलेगा, और कोरबा में पहाड़ी कोरबा और सौता जनजाति का संकेंद्रण मिलेगा। तो इतनी सारी जनजातियां जो है ये उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें अब देखें मध्य क्षेत्र में, तो मध्य क्षेत्र में रायपुर जिले में परधान और बिंझवार, रायपुर जिले में परधान और बिंझवार। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में हमने चर्चा किया था, बिंझवार जनजाति के थे, सोना खान का विद्रोह से संबंधित, सोना खान विद्रोह के नेता थे, है ना भाई। तो यहाँ पे हमने बात की हुई थी। प्रधान जनजाति, इनका जो मुख्य कार्य है वो शिकार करना है, तो इसको भी लेकर के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो रायपुर में प्रधान जनजाति और बिंझवार जनजाति। रायगढ़ में कमार जनजाति का संकेंद्रण है। ठीक है, कोरबा में भी कमार जनजाति का संकेंद्रण है, और कवर्धा एवं राजनांदगांव में बैगा जनजाति का संकेंद्रण है। तो कवर्धा एवं राजनांदगांव में सर्वाधिक आबादी किस जनजाति की है? बैगा। ठीक है, इधर बैगा कौन से जिले में? मुंगेली में भी है, ध्यान रखिएगा, है ना भाई। तो इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो बस्तर जिले में मुख्य रूप से परजा, धुरवा, पारधी, भतरा, हलवा, नारायणपुर में अबुझमाड़िया, और सुकमा में दोरला, बीजापुर, गदबा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो ये क्षेत्रवार जनजाति क्षेत्र हुए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे जिलेवार नहीं याद रखना है, कोशिश ये करना है कि ये सभी जो है ये कौन से क्षेत्र के हैं? ये दंडकारण्य प्रदेश या दक्षिण छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के हैं, और ये कौन से हैं? उत्तर के हैं। ठीक है भाई, बाकी जो है मध्य और उत्तर का जो है थोड़ा कॉमन है, प्रधान, बिंझवार वगैरह को अलग कर दें तो। आ रही बात समझ में? तो उत्तर और दक्षिण क्षेत्रवार आपको थोड़ा ज्यादा डिफरेंसेस ऐसे लेकर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रटते हुए नहीं बैठना है, आपको ये जो नाम है उसके ऊपर फोकस करना है। आ रही बात समझ में? अब इसमें देखेंगे अगला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 3-4 एग्जाम्स में जो सीजीपीएससी ने कंडक्ट किया, कंपलसरी यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। वो क्या है? तो भाषा परिवार के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण, भाषा परिवार के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा भाषा परिवार वाला जो है वो किसको माना जाता है? तो आर्य भाषा परिवार को माना जाता है ना भाई। तो सबसे बड़ा भाषा परिवार आर्य भाषा परिवार को माना जाता है। तो आर्य भाषा परिवार से संबंधित जनजाति कौन कौन सी है? हलबा, बैगा, धनवार, भुजिया, सदरी, भैना, कंवर। हलवा, बैगा, धनवार, भुजिया, सदरी, कंवर, भैना। आ रही बात समझ में? तो इसको लेकर के ही एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सी जनजाति आर्य भाषा परिवार की है।
आ रही बात समझ में? इस तरह से प्रश्न आए हुए हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में हम देखें तो उरांव, परजा, मुरिया, माड़िया, दोरला, धुरवा, अबुझ माड़िया, कूट, है ना, ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं? ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और मुंडा, जिसको आस्ट्रिक भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है, तो मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत कोरकू जनजाति, कोरवा जनजाति, खड़िया जनजाति, मांझी, निहाल, बिरहोर, नगेसिया, सौता और गदवा। ठीक है, कोरकू, कोरवा, खड़िया, मांझी, निहाल, बिरहोर, नगेसिया, सौता, गदवा, ये मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, मुख्य रूप से इन दोनों को याद कीजिए, ध्यान दीजिए, और जो बच गया वो मुंडा भाषा परिवार में अभी तक जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो आर्य भाषा परिवार से पूछे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि अगले स्टेप में द्रविड़ भाषा परिवार से प्रश्न हो। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो गोंड की है। तो ये मैंने घटते क्रम में लिखा हुआ है। तो सर्वाधिक जनजाति गोंड, उसके बाद आबादी के अनुसार कंवर, फिर उरांव और हल्बा, ये घटते क्रम में है। तो सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? गोंड की है, फिर कंवर की है, फिर उरांव की है, फिर हल्बा की है। इसी में न्यूनतम में देखें तो राज्य में सबसे कम जनसंख्या परजा जनजाति की है। किसकी? परजा की। न्यूनतम आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो परजा है। और परजा से अब ये जो है बढ़ते क्रम में है, ध्यान दीजिएगा। तो परजा से थोड़ा अधिक है बिरहोर, और थोड़ा अधिक है सौता, और थोड़ा अधिक है बिहार, कोरिया जिले के अंतर्गत। तो ये जो चार हैं न्यूनतम आबादी वाले जनजाति हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। इसी में हम देखें साक्षरता के आधार पर तो सर्वाधिक साक्षर जनजाति है हल्बा, और महिला साक्षरता में भी पहला स्थान किसका है? हल्बा का ही है। दूसरा प्रधान, तीसरा स्थान उराव का है, चौथा कंवर का है। और वैसे ही न्यूनतम साक्षरता में देखें तो सबसे कम साक्षर जनजाति जो है सौता है। महिला साक्षरता में भी न्यूनतम स्थान पर कौन सा है? सौता है। फिर मझवार, कोरवा और बिरहोर। तो ये सब क्या हुए? वनडे एग्जामिनेशंस को लेकर के वो सारे क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस कर रहा हूं जो आजकल नए नए क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें हम आगे देखते हैं कि आदिवासी समुदाय के प्रसिद्ध व्यक्ति। तो प्रसिद्ध व्यक्ति में इसमें देखें तो शहीद वीर नारायण सिंह, छत्तीसगढ़ के इतिहास में सोनाखान विद्रोह के संदर्भ में विस्तार से इनके ऊपर हमने चर्चा किया था। शहीद वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति से थे। ये एग्जाम में प्रश्न में पूछा जा चुका है कई बार। फिर इसमें देखें गुंडाधुर, गुंडाधुर का भी नाम छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में चर्चित हुआ है। तो गुंडाधुर किस जनजाति के थे? तो गुंडाधुर जो थे वो धुरवा जनजाति के थे। किस जनजाति के थे? धुरवा जनजाति के थे गुंडाधुर। ठीक है, ये हो गया। वीर नारायण सिंह सोनाखान विद्रोह बिंझवार जनजाति से थे। संत गहिरा गुरु, संत गहिरा गुरु ये कंवर जनजाति से थे। संत गहिरा गुरु आपके किस जनजाति से थे? ये कंवर जनजाति से थे। इनका जो निवास था वो सरगुजा क्षेत्र में था, और इनके नाम से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में राज्य पुरस्कार भी दिया जाता है, राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाता है। पर्यावरण के क्षेत्र में संत गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित थे? तो ये कंवर जनजाति के थे। ठीक है, फिर इसमें सबरी आपने नाम सुना होगा। तो सबरी जो थी वो कोल जनजाति से थी। कौन जनजाति? कोल जनजाति से थे। और फिर अबुझ माड़िया, तो गेंद सिंह का नाम आपने सुना होगा। तो गेंद सिंह जो थे वो अबुझ माड़िया जनजाति से थे। गेंद सिंह कौन सी जनजाति से थे? अबुझ माड़िया जनजाति से थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक को डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दे, या ऐसा भी हो सकता है कि मैच द कॉलम करके भी क्वेश्चन दे दे। तो इसको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। अब इसमें कुछ विशेष तथ्यों की तरफ मैं आपको लेके चलूं तो सबसे पहले बार बार जो डाउट होता है गोदना, है ना। तो गोदना मतलब कि शरीर में जो टैटू आप लोग बोलते हैं ना, वही है गोदना। तो दो टाइप का होता है, एक आपका परमानेंट होता है, टेम्पररी होता है।
तो परमानेंट जो टैटू है, जिसको हम छत्तीसगढ़ी भाषा में गोदना के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ओझा जनजाति, फिर बैगा जनजाति और फिर कमार जनजाति। तो गोदना, गोदने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? तो ये ओझा जनजाति करती है। ये क्या करती है? गोदना, गोदने का कार्य करती है। तो गोदना, गोदने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? तो ओझा जनजाति करती है। और सर्वाधिक गोदना किस जनजाति को प्रिय है? प्रिय है, ठीक है। सबसे ज्यादा किस जनजाति को पसंद है? तो बैगा जनजाति को पसंद है। और कमार जो है सर्वाधिक गोदना गुदवाती है। कमार जनजाति जो है सर्वाधिक गोदना गुदवाती है। तो अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ, उसमें प्रश्न आया हुआ है कि इनमें से कौन सी जनजाति सिर के माथे पर, मतलब माथे पर गोदना गुदवाती है? तो वो कमार जनजाति है जो माथे पर गोदना गुदवाती है। आ रही बात समझ में? तो सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सी है? कमार। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? बैगा। गोदना गोदने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? तो ओझा। ये तीन अलग अलग नाम हुए। अब इसमें हम देखें, राज्य की सबसे बड़ी जनजाति, सर्वाधिक जनसंख्या वाली गोड़ हम चर्चा कर चुके थे। सबसे साक्षर जनजाति हल्बा के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए, छत्तीसगढ़ की सबसे विशिष्ट या सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट जनजाति कौन सी है? क्या कह रहा हूं मैं? राज्य की सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट जनजाति कौन सी है? सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट जनजाति कौन सी है? आ रही बात समझ में? तो नाम याद रखिएगा, मुरिया या मुरिया भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये सांस्कृतिक रूप से सबसे विशिष्ट जनजाति है। कौन सा? मुरिया या मुरिया, ठीक है। फिर इसमें देखें, कमार के बारे में एक और बात है। क्या? ये घोड़े को छूना पाप समझते हैं। घोड़े को छूना पाप समझते हैं। तो ये कौन सी जनजाति है? तो ये कमार है। और कमार के साथ साथ गदबा भी जो है, घोड़े को, गदबा जनजाति के लोग जो हैं, ये भी घोड़े को छूना पाप समझते हैं। आ रही बात समझ में? तो कमार और गदबा जनजाति के लोग घोड़े को छूना पाप समझते हैं। हुआ होगा कभी घोड़े वोड़े को नियंत्रित करने का प्रयास किए होंगे, पटक दिया होगा, उससे किसी की मृत्यु हो गई होगी, तो उसके बाद से लगा कि इसको छूने से मर जाएंगे, है ना भी। तो एक नियम बना दिया गया लोगों को, जनजाति के लोगों को बचाने के लिए कि भैया घोड़े को छूना पाप है। बोलते हैं ना, तुलसी के पौधे को छूना पाप है। तो उसके बाद फिर क्या है, उसको नहीं तोड़ा जाता, वेस्ट नहीं किया जाता। तो ये मतलब हमारा क्या बोलना चाहिए, कल्चर में है। धर्म के नाम पर किसी भी बात को की जाए तो आस्था जो है पहले प्रकट हो जाती है, उसके परीक्षण का जो दौर है वो ऑटोमेटिक क्रॉस हो जाता है। तो टेस्टिंग नहीं होती, सीधे ट्रस्ट होता है जब बात धर्म आधारित हो। तो घोड़े को छूना पाप समझते हैं कमार और गदबा जनजाति के लोग। इसके बाद इसमें हम देखें, अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं पंडो जनजाति के लोग, पहले भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और तपते लोहे से उपचार करते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं? तपते लोहे से उपचार। तो तपते लोहे से उपचार कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? भुजिया जनजाति के लोग करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण है अभी आने वाले प्रीलिम्स के लिए, बहुत ज्यादा चांस है पूछे जाने के। तो तपते लोहे से उपचार कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? भुजिया जनजाति के लोग करते हैं। जबकि लोहे का कार्य कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? तो वो अगरिया है। तो अगरिया और भुजिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। गण चिन्ह, ठीक है। आपको पूछा जाए कि गण चिन्ह से या टोटम से आप क्या समझते हैं? तो टोटम का मतलब होता है गढ़ चिन्ह। टोटम का मतलब होता है गढ़ चिन्ह। और ऐसे ही एक शब्द है क्या? टैबू, है ना। तो टैबू से आप क्या समझते हैं? तो टैबू जो है निषेध संबंधी अवधारणा है। निषेध, निषेध मतलब प्रतिबंध, तो निषेध संबंधी अवधारणा है टैबू, है ना। और टोटम किसको कहते हैं? गढ़ चिन्ह को कहते हैं। चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसमें बुक का नाम और उसके लेखक, इसको भी लेकर के जनजाति के संदर्भ में प्रश्न बनते हैं। तो वेरियर एल्विन इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख नाम है। वेरियर एल्विन की लिखी हुई सबसे प्रमुख किताब है
मोरिया एंड दियर घोटुल। तो घोटुल के ऊपर अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो मोरिया एंड दियर घोटुल किसकी लिखी हुई किताब है? वेरियर एल्विन की है। द बैगास ये किसकी लिखी हुई किताब है? वेरियर एल्विन की है। द अगरिया और द गौर, तो अगरिया, गौर, बैगा, घोटुल, अगरिया, गौर, बैगा, घोटुल ये किसकी लिखी हुई किताब है? ध्यान रखिएगा, वेरियर एल्विन की है ये चारों। फिर द कमार, कमार जो है श्यामचरण दुबे जी की किताब है। द कमार किताब के लेखक कौन है? श्यामचरण दुबे। एस सी राय, इसका पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, शरद चंद्र राय। तो एस सी राय इसके इनका बुक क्या है? द बिरहोर। तब द बिरहोर के लेखक कौन है? एस सी राय, शरद चंद्र राय। वैसे ही द भील, तो भील के लेखक हैं पीवी नायक, पीवी नायक। फिर द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर, द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर ये किसकी किताब है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब है। और द ट्राइबल इकोनॉमी, द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग की किताब है। द ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग की किताब है। द मारिया गोड्स ऑफ बस्तर ये जॉर्ज ग्रियर्सन की किताब है। तो इसको भी लेकर के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने की संभावना है। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं जनजाति एवं अस्थायी कृषि को लेकर के। तो देखिएगा, तो जनजाति और उनकी अस्थायी कृषि, तो अधिकतर जनजाति के लोग क्या करते हैं? आर्थिक सबलता के लिए, भरण पोषण के लिए जो कृषि पद्धति अपनाते हैं, तो इनकी जो कृषि पद्धति है वो अस्थायी है, क्योंकि इनका जो निवास वगैरह है वो जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में होता है ना भाई। तो एक ही जमीन पर 2 साल 3 साल तक फसल लेते हैं, फिर दूसरी जमीन पे लेने लगते हैं। तो इसलिए इस तरह की कृषि को अस्थायी कृषि कहते हैं। इसमें प्रमुख नाम जो है झूम कृषि का आता है। किसका आता है? झूम कृषि का आता है सबसे प्रमुख नाम। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि झूम जो है किस प्रकार की कृषि है, तो अस्थायी कृषि है। और झूम कृषि कौन कौन सी जनजाति करती है? झूम कृषि कौन कौन सी जनजाति करती है? तो बैगा, अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, अबुझमाड़िया, कमार, बैगा, अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा और पंडो, पहाड़ी कोरवा और पंडो। ठीक है, ये जो 5 जनजाति के जो लोग हैं ये जो है झूम कृषि करते हैं। अब इसमें इंडिविजुअली बोला जाए, दूसरा फॉर्मेट है क्या? बैगा के संदर्भ में। तो बैगा जनजाति के लोग जो कृषि करते हैं उसको बेवार नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेवार। बेवार एक प्रकार की अस्थायी कृषि है। किस जनजाति के लोग करते हैं? तो बैगा जनजाति के लोग करते हैं। वैसे ही आपका धारिया, ये कृषि का अस्थायी कृषि का नाम है, क्या नाम है? धारिया। तो धारिया कृषि अस्थायी कृषि कौन करते हैं? तो गोड़ जनजाति के लोग करते हैं। धारिया अस्थायी कृषि कौन जनजाति के लोग करते हैं? तो गोड़ जनजाति के लोग करते हैं। फिर तीसरा है इसमें पेड्डा, पेद्दा। ठीक है, तो पेद्दा जो है किस जनजाति के लोग करते हैं? तो ये है अबुझमाड़िया। किसका है? अबुझमाड़िया। ध्यान रखिएगा इसको आप। तो अबुझमाड़िया जनजाति के जो लोग अस्थायी कृषि करते हैं उसका नाम है पेद्दा। फिर है इसमें आपका दाहिया कृषि, अस्थायी कृषि का नाम है दाहिया। इसी को दाही भी कहते हैं, दाहिया या दाही भी कहते हैं। तो ये किसकी अस्थायी कृषि है? ये है पहाड़ी कोरवा की। ये किसकी अस्थायी कृषि है? पहाड़ी कोरवा की। ठीक है, और इसमें देखिएगा एक मिनट, दाहिया जो है ये आपका पहाड़ी कोरवा नहीं है, कमार है ना भी। दाहिया जो है किसकी अस्थायी कृषि है? दाहिया या दाही किसकी अस्थायी कृषि है? ये कमार जनजाति की अस्थायी कृषि है। ठीक है, फिर है इसमें बेवारी। तो बेवारी किसका है? तो बेवारी अस्थायी कृषि है पहाड़ी कोरवा का। बेवारी अस्थायी कृषि है किसका? पहाड़ी कोरवा का। और दाहिया, ध्यान दीजिएगा, दाहिया ही जो है ये आपका कौन सी जनजाति है? तो भारिया जनजाति। तो दाहिया, इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें देखिएगा दाहिया जनजाति जो, दाहिया जो कृषि है अस्थायी कृषि किसका है? भारिया जनजाति का है। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं, बैगा, बेवार, गोड़,
धारिया, अबुझमाड़िया, पेद्दा, कमार, दाहिया, दाही या भारिया को भी बोले दाहिया, और पहाड़ी कोरबा का बेवारी। तो वनडे एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से बने हुए हैं और निश्चित तौर पे दोबारा पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब इसमें पेय पदार्थ में देखें, किसमें, पेय पदार्थ की बात करें तो पेय पदार्थ में पेय का नाम और संबंधित जनजाति को यहां पे हमको ध्यान रखना है। तो सल्फी, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें, सल्फी। सल्फी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, इसको बस्तर बियर के नाम से जानते हैं, बस्तर बियर के नाम से सल्फी को जाना जाता है। ताड़ कुल का एक वृक्ष होता है सल्फी, और इससे जो है बूंद बूंद करके रस टपकता है, उसी को पिया जाता है। इसमें हल्की सी मादकता होती है, हल्का नशा होता है, इसलिए इसको बस्तर बियर की, बस्तर में पाया जाता है, इसलिए इसको बस्तर बियर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये किस जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो मुड़िया माड़िया, ध्यान रखिएगा जनजाति का नाम आपको याद रखना है यहां पर, क्या, मुड़िया माड़िया। तो मोड़िया माड़िया जनजाति का प्रिय पेय पदार्थ है सल्फी, जिसको बस्तर बियर के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें देखिएगा हांडिया, ठीक है, हांडिया। तो हांडी क्या होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, हांडी मिट्टी का बर्तन होता है। तो हांडिया जो है चावल से बनाया जाता है, और हांडिया पेय पदार्थ किस जनजाति का है, तो ये कोरवा जनजाति का पेय पदार्थ है, क्या, हांडिया। फिर इसमें देखिएगा कोसमा, तो कोसमा किस जनजाति का पेय पदार्थ है, तो कोसमा जो है उरांव जनजाति का पेय पदार्थ है, कोसमा जो है उरांव जनजाति का पेय पदार्थ है। फिर ताड़ी, ताड़ी किस जनजाति का पेय पदार्थ है, तो ये है बैगा, ताड़ी किस जनजाति का पेय पदार्थ है, ताड़ के वृक्ष से बनता है ताड़ी, बैगा जनजाति का पेय पदार्थ है। और फिर इसमें देखें पेज, तो पेज किस जनजाति का पेय पदार्थ है, तो पेज जो है गोड़ जनजाति का पेय पदार्थ है, प्रिय पेय पदार्थ है। आ रही बात समझ में। तो ये भी आपका जैसे एग्रीकल्चर को, कृषि को लेकर के, अस्थायी कृषि को लेकर के क्वेश्चन बनता है, वैसे ही पेय पदार्थ को लेकर के क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे जनजाति का नाम या फिर पेय पदार्थ को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसका। चलिए इसी में अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अगले कंटेंट में हम देखेंगे कि जनजाति और उसके पारंपरिक व्यवसाय या उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और जनजातियों में होने वाली विवाह पद्धति को लेकर के। ठीक है भाई।